जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत शर्तों के साथ 6 महीने के लिए मिली बेल। आज हो सकती है रिहाई। कल नहीं हो पाई जेल से कन्हैया कुमार की रिहाई। वकीलों के मुताबिक पहले अदालत ने भरना होगा बेल बॉन्ड। कन्हैया कुमार को लेकर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। कहा, छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते थी बड़ी जिम्मेदारी। जेएनयू के कुछ छात्रों में फैल रहा है संक्रमण। कोर्ट ने कन्हैया को 10,000 के मुचलके पर सशर्त अंतरिम जमानत दी। जांच में सहयोग के साथ देश छोड़ने पर पहले देनी होगी सूचना। जेएनयू में हुई नारेबाजी पर कोर्ट का दिखा सख्त रुख। नारेबाजी को शहीदों के परिजनों को हतोत्साहित करने वाली बताया। जज प्रतिभा रानी ने कन्हैया की जमानत के फैसले के दौरान उपकार फिल्म के गाने को किया कोट। फैसले में लिखा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जेएनयू में आतंकी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के पोस्टर के साथ देश विरोधी नारेबाजी करने वालों पर कोर्ट की टिप्पणी। कहा, अभिव्यक्ति की ये आजादी उन्हें सरहद पर डटे जवानों की वजह से मिली। कोर्ट ने कहा, जिन परिस्थितियों में रहकर जवान देश की सुरक्षा करते हैं, अफजल का पोस्टर सीने से लगाने वाले वहां 1 घंटे भी नहीं बिता सकते। कोर्ट ने शिक्षकों और जेएनयू अध्यक्ष होने के नाते कन्हैया को याद दिलाई जिम्मेदारी। फैसले में जेएनयू में दोबारा देश विरोधी ऐसी हरकत नहीं होने की दी हिदायत। कन्हैया की जमानत के बाद आज देशद्रोह के 2 और आरोपियों की बारी। उमर खालिद और अनिर्बान की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। बेगूसराय के बीहट में कन्हैया के घर पर जमानत की खुशी। गांव वालों ने गुलाल लगाकर बांटी खुशियां, आतिशबाजी भी की। कन्हैया की जमानत पर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने पीएम पर साधा निशाना। कहा, जो कोर्ट में हुआ वो सही सत्यमेव जयते, पीएम के ट्वीट वाला नहीं। आज भी सदन के हंगामा खेज रहने के आसार। डॉक्टर वीडियो के साजिशकर्ता की पहचान के लिए येचुरी आज सरकार से करेंगे जांच की मांग। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी जताएंगे आभार। आज सदन में करेंगे धन्यवाद ज्ञापन। दोपहर 12 बजे सदन में बोलेंगे पीएम। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज रक्षा बजट की दे सकते हैं जानकारी। इस साल 11,595 करोड़ की रक्षा राशि नहीं की जा सकी खर्च। कई सौदे अधर में लटके। इशरत जहां एनकाउंटर में नए खुलासों पर गृह मंत्रालय खंगालेगा फाइलें। खुफिया एजेंसियों और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच पत्राचार की होगी पड़ताल। पूर्व एसआईटी चीफ सतीश वर्मा ने मणि के आरोपों को किया खारिज। मुठभेड़ को बताया फर्जी। कहा, पिल्लई और मणि के बयान किसी बड़ी योजना का हो सकते हैं हिस्सा। डीजी बंजारा ने कहा, एनकाउंटर की सच्चाई सामने आने से हूं खुश। जेल में बिताया 8 साल, परेशान रहा परिवार। गृह मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव अरुण ने कहा, यह पहले दिन से ही स्पष्ट था। इशरत जहां का आतंकी संगठनों से है संबंध। आईबी रिपोर्ट पर नहीं है शक। ए.के. जैन ने यह भी कहा, 2004 में गुजरात सरकार और केंद्र के बीच थी अविश्वास की स्थिति। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की ओर से आयोग के गठन की मांग थी, जिसका नहीं किया था समर्थन। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बल से मुठभेड़ में 3 हिजबुल आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। तमिलनाडु सरकार पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के लिए केंद्र को लिखेगी खत। 20 साल से जेल में रहने का दिया हवाला। डीएम के अध्यक्ष एम करुणानिधि ने भी केंद्र से किया सवाल। पूछा, राजीव गांधी के साथ दोषियों का क्या किया जा सकता है रिहा। शारकोप में एमएनएस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। 2 ट्यूशन सेंटर्स पर किया पथराव। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। मीरा रोड में बिल्डर के दफ्तर में तोड़फोड़ करने के आरोपी 14 एमएनएस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुल 25 लोग सीसीटीवी में हुए थे कैद। इंदौर में प्रदर्शन के दौरान पिटे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। बाउंसरों ने पीटा। निगम कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान हुआ हंगामा। तमाशबीन बनी रही पुलिस। ग्वालियर में अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान बवाल। भीड़ ने जेसीबी मशीन तोड़ी। हंगामे पर काबू पाने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात। बिहार के वैशाली में 2 बहादुर लड़कियों के आगे मनचले की निकली हेकड़ी। उठक बैठक कराने के बाद पुलिस को सौंपा।
मुरादाबाद में शादी समारोह के दौरान फायरिंग से एक लड़की की मौत, एक महिला घायल, नशे में धुत था गोली चलाने वाला। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 23 नक्सलियों ने किया सरेंडर। इम्फाल में रोम शर्मिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अफस्पा कानून के खिलाफ कर रही थी भूख हड़ताल। टेनिस स्टार और तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा पर्यटन को बढ़ावा देने हैदराबाद पहुंची। लॉन्च हुसैन सागर झील में 2 नई नौकाओं का किया उद्घाटन। नई नौका पर झील में सैर के दौरान सानिया ने ली सेल्फी। पीएम मोदी ने 13 साल के बच्चे के पत्र को संज्ञान में लिया। पिता के इलाज के लिए लिखी चिट्ठी पर पीएमओ ने जिला प्रशासन को इंतजाम का आदेश दिया। पुणे में भारतीय सेना का 18 आसियान देशों के साथ युद्धाभ्यास 8 मार्च तक चलेगा। एक्सरसाइज फोर्स 18, 380 जवान शामिल। दिल्ली कैंट इलाके में असम राइफल्स के जवान रामस्वरूप को ऑडी कार ने मारी टक्कर, अस्पताल में तोड़ा दम। बेहद तेज गति से आ रही थी ऑडी। हादसे के बाद जवान को 50 मीटर तक घसीटा। गिरफ्तारी के बाद ड्राइवर फौरन जमानत पर छूटा। दिल्ली के द्वारका में दिल दहलाने वाली वारदात, 2 नाबालिग लड़कों ने की 9 साल के मासूम की हत्या। फिरौती के लिए किया था बच्चे का अपहरण। सांवली दुल्हन को देखकर मंडप से भागा दूल्हा, सदमे से बेहोश हुई दुल्हन अस्पताल में भर्ती। परिजन ने दहेज की मांग का भी लगाया आरोप। आगरा में 32 साल के एक किसान ने की खुदकुशी, खेत बेचने के पैसे नहीं मिलने से था परेशान। कन्नौज में कर्ज से परेशान एक किसान ने लगाई फांसी, नोटिस मिलने से था परेशान। नोएडा में 2 महिलाओं की बेरहमी से पिटाई की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। सूरजपुर इलाके में हुई वारदात। नोएडा की फैशन डिजाइनर शिप्रा मलिक के लापता होने के केस में पुलिस की 5 टीमें गठित, फिर भी खाली हाथ। 11वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा 3 दिनों से नोएडा से लापता। सेक्टर 39 कोतवाली में शिकायत के बावजूद अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। लखनऊ में राज्य संपत्ति विभाग में ड्राइवर के पद पर तैनात एक कर्मचारी ने की खुदकुशी, सरकारी गाड़ी में ही लगा ली आग। बहराइच में एक युवक का आरोप, पुलिस ने 3 दिनों तक थाने में बंद कर पीटा, 50,000 रुपए मांगे, आरोपी थाना अध्यक्ष ने निलंबित। न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर और पूर्व कप्तान मार्टिन क्रो का निधन, 53 साल के थे मार्टिन क्रो। एशिया कप फाइनल में बांग्लादेश से होगी भारत की टक्कर, पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर बांग्लादेश फाइनल में। 6 मार्च को है फाइनल। आज एशिया कप में अपना आखिरी लीग मैच खेलेगा भारत, यूएई से है मुकाबला। ऑस्ट्रेलियाई टीम के सहायक कोच का पद छोड़ेंगे क्रेग, वर्ल्ड T20 के बाद लेंगे विदाई। विश्व कप T20 के धर्मशाला में मैच पर हिमाचल सरकार ने खड़े किया हाथ सुरक्षा का दिया हवाला। अनुराग ठाकुर ने कहा, अगर मेरे पद से है कोई समस्या तो मैं ऐसे 1000 पद छोड़ने को हूं तैयार। नोएडा में सोमवार से लापता महिला फैशन डिजाइनर का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस और घर वालों को अपहरण का अंदेशा है। नोएडा से दिल्ली जाने के लिए निकली फैशन डिजाइनर की कार पुलिस को नोएडा में ही लावारिस हालत में मिली। Okay guys, we have to